तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली सेवा बिल को लेकर के यहां डिस्कशन हुआ। पूरे सत्र के आप सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। कल सुबह 11 बजे तक आपके सांसद सुशील कुमार रिंकू निलंबित किए गए और फिलहाल पूरे सत्र के आप सांसद निलंबित हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पास कर दिया गया है। दिल्ली सेवा बिल को लेकर लगातार सियासत हो रही थी। आम आदमी पार्टी की तरफ से इसका विरोध हो रहा था और अब से कुछ ही देर पहले गृह मंत्री अमित शाह को हमने सुना दिल्ली सेवा बिल पर डिस्कशन करते हुए। गृह मंत्री अमित शाह को हमने देखा। दिल्ली सेवा बिल पर लोकसभा में वोटिंग। दिल्ली सेवा बिल लोकसभा से पास हो चुका है। दिल्ली सेवा बिल, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। दिल्ली सेवा बिल पर लोकसभा में वोटिंग पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और यह बिल सदन में पास हो गया है। दिल्ली सेवा बिल पर लोकसभा में वोटिंग चल रही थी जिसे खत्म किया गया और यह बिल अब सदन में पास हो गया है। दिल्ली सेवा बिल लोकसभा में पास, ये बड़ी जानकारी। दिल्ली सेवा बिल पर लोकसभा में फिलहाल वोटिंग खत्म। अब से कुछ ही देर पहले ये वोटिंग की गई। गृह मंत्री अमित शाह को भी हमने सुना। दिल्ली सेवा बिल पर लगातार डिस्कशन यहां किया गया। क्या कुछ बातें रखी गई गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, भारत 24 ने आपको सुनवाया। और दिल्ली सेवा बिल लोकसभा से फिलहाल पास हो चुका है और इसमें ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे। अध्यादेश पहले लाया गया और अब ये बिल यहां पारित हो गया है। लोकसभा में फिलहाल वोटिंग खत्म हो गई है। दिल्ली सेवा बिल लोकसभा से पास हो चुका है। दिल्ली सेवा बिल पर लोकसभा में वोटिंग खत्म हो गई है। क्या कुछ गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे बिल को लेकर के कहा, हमने आपको सुनवाया। और जिस तरीके से इस पूरे बिल को लेकर सियासत हो रही थी, अध्यादेश को लेकर के लगातार आम आदमी पार्टी सवाल खड़े कर रही थी। दिल्ली सरकार की तरफ से इस पर सवाल खड़े किए जा रहे थे क्योंकि बहुत सारे अधिकार जो दिल्ली सरकार के पास थी भी, उसमें उपराज्यपाल से पूरी तरीके से उस प्रस्ताव पर बातचीत करने का फैसला इस बिल में है। दिल्ली सेवा बिल पर हालांकि वोटिंग हुई यहां पर और दिल्ली सेवा बिल लोकसभा में फिलहाल पास हो गया है। अक्षय राय मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, क्या कुछ और जानकारी आपके पास, क्योंकि यहाँ पर हमने गृह मंत्री अमित शाह को सुना, वोटिंग की गई और वोटिंग के साथ ही इस बिल को यहाँ पेश किया गया। देखिए, साफ तौर पर है कि जिस तरह से यहाँ पर इंडिया की बात की जा रही थी कि विपक्षी एकता वहाँ देखने को मिलेगी। निश्चित रूप से अमित शाह ने जिस तरह से विपक्षी एकता को धक्का बनाया, बोला कि आप फिर भी 2024 में हारेंगे, चाहे कोई भी गठबंधन कर दीजिए। काफी आक्रामक नजर आए अमित शाह। और साथ ही साथ अब धीरे धीरे लोगों के वक्तव्य भी आने शुरू हो गए हैं कि यूपीए जो रहा है, जो कि बाद में अब INDIA हो गया है, वो हार गई है। अरविंद केजरीवाल ने नए साथी तो खोजे लेकिन वो साथी लोकसभा में कम से कम फायदा नहीं पहुंचा पाए। अब साफ तौर पर है कि एनडीए की बहुमत से वहां पर निश्चित रूप से लोकसभा में पास कर दिया गया है, क्योंकि सरकार के पास वो आंकड़े थे, एनडीए के पास वो आंकड़े थे और इसलिए वहां से पास हो गया है। अब ये विधेयक राज्यसभा में जाएगा, जहां पर कि विपक्ष अपने आप को मजबूत मान रहा है, लेकिन वहां भी एनडीए के पास ऐसा लगता है कि संख्या बल ठीक ठाक है, क्योंकि बीजू जनता दल ने वहां पर समर्थन कर दिया है। इसके अलावा YSR जो कांग्रेस है, उन्होंने भी वहां पर समर्थन किया है। तो साफ तौर पर है कि सरकार को कॉन्फिडेंस दिख रही है कि दिल्ली सेवा बिल को वहां भी पास करा लिया जाएगा। लोकसभा में इस बिल को पास कर लिया गया है और साफ तौर पर है कि उम्मीद इसकी पहले से ही थी, क्योंकि एनडीए के पास संख्या, यानी दिल्ली में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले का अधिकार वापस उपराज्यपाल को दे दिया जाए, इस बिल में इसका जिक्र था। फिलहाल लोकसभा में इसे पास कर दिया गया है और राज्यसभा अब ये पहुंचेगा। हालांकि राज्यसभा में विपक्ष खुद को मजबूत मान रहा है, इसलिए राज्यसभा से भी इसका पास होना बेहद जरूरी।